Hello students, I am Dhiren Viskarma. I am going to take your class of today that is about the national parks of the India. Most important national park I would take जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल उसी को देखेंगे एंड वी विल क्रिएट सम निमोनिक सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वेरी इजीली और एग्जामिनेशन में ताकि आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है आपको देखते ही कुछ निमोनिक से याद आ जाए। आज का मुख्य क्लास इसी के बारे में होगा, नेशनल पार्क के बारे में। हम कहाँ से कहाँ की तरफ चलेंगे देखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन स्टेट्स को पहले कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट, नॉट इट्स एग्जैक्टली अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। हियर यू कैन सी दिस इज लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज अ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, लार्जेस्ट यूटीज ऑफ द इंडिया। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो लद्दाख के बारे में हम देखेंगे। लद्दाख में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली नेशनल पार्क, एनपी मीन्स नेशनल पार्क। ठीक है, नुब्रा वैली कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक पाया जाता है डबल हैम्प्ड कैमल। डबल हैम्प्ड कैमल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल। ठीक है, इसके लिए ये फेमस है। अच्छा, इसका इमेज देख लेते हैं कैसा ये दिखता है। डबल हैम्प्ड हम लोग एक ही देखा है हैम्प होता है किसी भी कैमल में। So this one is double humped camel which is found in Nubra Valley, right? Okay, now again move to the Ladakh. Here you can see the Hemis National Park. It is the largest area wise national park of India, right? हेमिस हिमालय में है, वहाँ पे हिम होते हैं, हिम मीन्स स्नो। तो इससे याद रखिए कि मोस्टली जो हिम हैं, हिम कहाँ पाए जाते हैं, हेमिस नेशनल पार्क्स में। तो ये लार्जेस्ट है एरिया वाइज भी, राइट? ओके, नेक्स्ट here J&K, now it is also a UT of India. टोटल 8 UTs हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में पूछ देता है यूटीज और उनके कैपिटल्स के बारे में, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, जिसको 7 सिस्टर्स हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे J&K में यहाँ पे एक है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली एक बहुत बड़े बर्ड के ज्ञाता थे, बर्ड के नॉलेज रखते थे, तो उन्हीं के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क पड़ा है। सलीम अली नेशनल पार्क, हियर यू कैन सी अ दाचिगम नेशनल पार्क, ये भी J&K में है, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे एक है किश्त लेने आ गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में बहुत लोग किस्तों पे काम करते हैं, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, इसी वजह से हम याद कर सकते हैं एक निमोनिक के रूप में कि किस्त लेके काम करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, इसी वजह से किश्तवाड़ नेशनल पार्क वहीं पे ही है। अच्छा, दाचिगम नेशनल पार्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट यहाँ पे एक काश्मीरी स्टैग, जिसको हम लोग बोलते हैं हंगुल, इट इज़ एन एनिमल फाउंड इन दाजिगम नेशनल पार्क। देख लीजिए उसका तस्वीर कैसा है, उसका इमेज कैसा है। दिस इज कॉल्ड काश्मीरी स्टैग, ठीक है, या हंगुल, ये ऐसा दिखता है। ओके, नाउ मूव टू हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक पिन वैली है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि लाहौल एंड स्पीति एरिया जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है वहीं पे है, एसपी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहीं पे एक ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये जो पिन वैली है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये कंप्लीटली टेम्परेट एल्पाइन जोन में है, ठीक है, टेम्परेट एल्पाइन जोन में है। आप जाएं देखेंगे कौन सा टेम्परेट, ट्रॉपिकल, मेनी रीजन्स आर देयर। एल्टीट्यूड वाइज इट इज अ टेम्परेट एल्पाइन जोन विच नेशनल पार्क इज द पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, उत्तराखंड में चलते हैं, अब हम मूव करेंगे। उत्तराखंड में कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। जैसे एक यहाँ पे है गंगोत्री, गंगोत्री आप जानते हो एक उद्गम भी है, गंगोत्री गोमुख, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैली ऑफ फ्लावर, क्लास को तेज करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, कहाँ पे, ये भी यूके में है। वैली ऑफ फ्लावर के बाद आप जानते हैं हम लोग एक होता है जिम कॉर्बेट, जो कि एक हम लोग पिछले क्लास में देख भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया में 1936 यानी ब्रिटिशर्स के समय ही क्रिएट कर दिया गया था, जिसमें से एक रिवर है राम गंगा और एक रिवर है कोसी रिवर फ्लो करती है, रामगंगा कोशी आई थिंक इट्स अ काली होना चाहिए। लेट्स से यू कैन चेक द फैक्ट वेदर इट इज अ कोसी और काली। आई कैन रिमेंबर इट इज अ काली रिवर, ओके, फॉरगेट इट, बट रामगंगा इससे फ्लो करती है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही। ओके, एक है यहीं पे राजा जी नेशनल पार्क, वो यूके में। अब आते हैं यूपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है दुधवा, ये एक नेशनल पार्क भी है, एक ये आपका टाइगर रिजर्व भी था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग राजस्थान की तरफ चलते हैं। ओके, राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में एक यहाँ पे है सरिस्का, सर काट देंगे, राजस्थान में राजा महाराजा लोग दुश्मन होगा, सरिस्का यहीं पे है। इसी बगल में एक है केवला देव घाना नेशनल पार्क यहीं पे है। उसके नीचे आ जाएंगे रणथंभौर, बहुत सारे रण को थांबा है राजस्थान के लोगों ने, रणथंभौर नेशनल पार्क भी यहीं पे है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, राइट। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो उसको इम्पॉर्टेंट कंसीडर ही कीजिए। यहाँ पे एक है डेजर्ट नेशनल पार्क। अच्छा, डेजर्ट से आपको जैसलमेर वाला एरिया आपको याद होगा, तो डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है। ये ओनली प्लेस ऐसा है जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पंछी पाई जाती है जिसका नाम है GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि स्टेट बर्ड भी है किसका, राजस्थान का। यहाँ पे एक पाई जाती है एनिमल खेजरी, ठीक है, ये ओके। यहाँ पे एक फ्लावर भी होती है जिसका नाम है, जो स्टेट फ्लावर जिसको बोलते हैं रोहिया का इसको नाम होता है उनका, रोहिड़ा, हाँ रोहिड़ा ही शायद है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट था कि डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक IUCN में इंडेंजर्ड लिस्ट में है, वो पाई जाती है, राइट। ये बात हो गई कहाँ की,
ये हो गई राजस्थान की। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो एमपी से किए जाते हैं। सो एमपी में एक यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसको नाम है माधव, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। इसी को हम लोग बोलते हैं शिवपुरी, शिवपुरी नेशनल पार्क, राइट। माधव नेशनल पार्क। पन्ना टाइगर रिजर्व हम लोग देख चुके हैं, पन्ना नेशनल पार्क। बांधवगढ़, इस कंफ्यूज मत होइएगा, बांधवगढ़ और रणथंभौर इस टाइप में, केवलादेव। तो बांधवगढ़ जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो है एमपी में। फाजिल, ये भी एक है नेशनल पार्क एमपी में। यहाँ पे कॉन्टिगुअस मतलब बॉर्डर शेयरिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच नेशनल पार्क, जो महाराष्ट्र और एमपी के बीच में जोड़ता है। सतपुरा एक टाइगर रिजर्व आपने देखा होगा, तो सतपुरा टाइगर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कान्हा जी कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं एमपी में, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। ये यहाँ पे मिलता है, पाया जाता है। ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है बारासिंघा के लिए फेमस है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। और बगल में चलते हैं, गुजरात में भी घूम लेते हैं भाई। तो गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में एक यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। गिर नेशनल पार्क की इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे एशियाटिक, इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, सच में है। एशियाटिक लायन पाया जाता है, ठीक है, ओनली इन इंडिया, नेचुरली यहीं पाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं, गिर नेशनल पार्क के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है एशियाटिक लायन, ठीक है। तो एशियाटिक लायन दिखता कैसा है? लेट्स सी हियर, यू कैन सी it is a Asiatic lion which is found only in the Gir National Park, ठीक है। गिर नेशनल पार्क के अलावा एक यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है। अच्छा, मरीन क्यों है? मरीन इस वजह से है चूँकि यहाँ पे मरीन डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क क्रिएट कर गया, तो उसे एक नाम है मरीन नेशनल पार्क। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। यू हैव टू बियर विद मी because there are many kabadiwala in my locality. I don't know why they are coming most of the time, so इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। नाउ एक इस एरिया में है वेलावदार, वेलावदार नेशनल पार्क। कौन कौन सा? गिर हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो गया, वेलावदार नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। This national park was very important from Gujarat area. Now we will move to महाराष्ट्र MH। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में कुछ इम्पॉर्टेंस कौन कौन से हैं? एक पे यहाँ है संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। एक है गांधी नेशनल पार्क, एक संजय गांधी है, तो याद रखिएगा संजय गांधी किसके बेटे थे? ये मिसेज इंदिरा गांधी की बेटे थे संजय गांधी और राजीव गांधी, तो उन्हीं के नाम पे एक पड़ा हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। सो यहाँ का इम्पोर्टेंस ये है कि जो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, क्या मैंने बोला आपको जस्ट कुछ टाइम पहले, एशियाटिक लायन, राइट, एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क से उठा के लाया गया है, कहाँ पे? संजय गांधी नेशनल पार्क में, ठीक है, यहाँ पे लाया गया है। यहीं पे एक है चंदोली नेशनल पार्क, दो इट इज चंदोली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, ठीक है, दो हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द यूपी दे कैन मेमोराइज इट। चंदोली नेशनल पार्क एक आपके महाराष्ट्र में भी है,
मैंने बता दिया पेंच जो कि बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र के, यहाँ पे भी है। तडोबा नेशनल पार्क यहाँ पे भी है। तडोबा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। नगजारी नेशनल पार्क यहाँ पे भी है, ठीक है। अब ये बात हो गई कहाँ की, ये बात हो गई आपकी हियर महाराष्ट्र। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग इफ many a times the kabadi wala will come. It is very difficult to create one video now. So it is now we will moving to Karnataka area. In Karnataka there is a Dandeli National Park. Dandeli. In Goa, Molem National Park. Within that Karnataka there is a Bandipur Tiger Reserve, also a Bandipur नेशनल पार्क, ठीक है। राजीव गांधी, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी राजीव गांधी जी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नागरहोल टाइगर नेशनल पार्क। इट इज़ अ टाइगर रिजर्व आल्सो। सो राजीव गांधी नेशनल पार्क, इट्स आल्सो कॉल्ड नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व भी है, मैंने बता दिया आपको। साथ साथ में आपका एक रिवीजन भी होता चलेगा। नाउ आई होप एक यहाँ पे और है, इसका नाम है बनरघट्टा सफारी या सफारी नेशनल पार्क। ये फेमस क्यों है? इट इज़ इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई मिलती है, याद रखना, बटरफ्लाई पार्क है ये, ठीक है। बहुत सारे बटरफ्लाई मिलते हैं। ये कंप्लीट हो गया कर्नाटका का भाई। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये भी मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि पाक स्टेट यहाँ पे पाई जाती है, पाक स्टेट होती है। ये कौन सा है? मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं, उसी के नाम पे हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। जो पाक स्टेट है वो गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। सो दिस वाज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक यहाँ पे है गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है। दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। केरल में एक इम्पॉर्टेंट है एराविकुलम नेशनल पार्क है, जो जहाँ पे इसको हम यहाँ पे पाया जाता है। एक नीलगिरी के बारे में जानते होंगे, नीलगिरी तहर। आई डोंट हैव द इमेज बट आई कैन, ओके। सो नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, जो एक क्लाउड गोट है, एक गोट की तरह ही है, क्लाउड गोट बोलते हैं, क्लाउड गोट ऑफ द नीलगिरी, ठीक है। एराविकुलम में क्या कौन सा पाया जाता है? नीलगिरी ताहर। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु में। गुंडी कहाँ पे है? वो भी तमिलनाडु में ही है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में बहुत पाप हुआ भाई, तो उसकी के नाम पे सपोज कीजिए कि पापी कोंडा झुकेगा नहीं। हाँ, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है। एक और है यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ पे है। भगवान जी पापियों को कूटते हैं, इट मीन्स ही विल पनिश द एब्यूजर। पापी कोंडा नेशनल पार्क में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। एक
वका, ये क्या डायनेस्टी हुआ करती थी, सपोज कीजिए उसी के नाम पे ये पड़ा हुआ है तेलंगाना में नेशनल पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है, एक यहाँ पे है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक है कांगड़ वैली। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि कांगड़ वैली टाइप में मिलता है केवल हिमालयाज में, कांगड़ वैली कहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है कांगड़ वैली। ठीक है, अब कौन सा बचा स्टेट भाई, उड़ीसा। चलिए उड़ीसा को भी निपटा देते हैं। सो उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्रोकोडाइल मिलता है, जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइल मिलता है, साल्ट क्रोकोडाइल एक्चुअली बोलते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। चिल्का लेक के पास यहाँ पे है चिल्का लेक। चिल्का लेक में हम जानते हैं कि 176 फिशिंग कैट की प्रजातियाँ हैं, प्रजातियाँ नहीं 176 फिशिंग कैट्स हैं। ठीक है, चिल्का लेक में फिशिंग कैट मीन्स दिस कैट्स कैचेज द फिशेस, वो अपना खाना उसी से बनाते हैं। ठीक है, शिमलीपाल, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, शिमलीपाल को सिंपली हो गया, सिमली है शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, यू कैन सी इट नाउ। अब कुछ बचे हैं वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जल्दी जल्दी इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट झारखंड का केवल याद रख लीजिए कि हजारीबाग है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग कोल भी है। एक उसी बगल में देख लीजिए एक बेटला है, बेटला ये भी कहाँ पे है, ये है आपके झारखंड में, राइट। अब चलते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आप सुंदरबन के बारे में जानते होंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे भी फिशिंग कैट्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक फिशिंग कैट को मैंने बोला कि एक नॉक्टर्नल होती है, जो फिश को रात में ही कैप्चर करते हैं, नॉक्टर्नल होती है, ठीक है, नॉक्टर्नल होती हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक है नेशनल पार्क, आई थिंक बक्सा टाइगर रिजर्व है। ओके, बक्सा इज अ टाइगर रिजर्व, देयर इज जल्दापारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, पर्टिकुलरली आसाम में जो है नेशनल पार्क उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है मानस नेशनल पार्क, मानस जी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है रैमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहीं पे एक है नामेरी नेशनल पार्क, यहाँ पे है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, एक है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग एक रिवर भी है, सो दिहिंग पटकाई, दिहिंग एक रिवर से याद रख लीजिए, वहाँ बोल करता है, पटकाई एक रेंज है। तो दिहिंग पटकाई कहाँ पे है, ये आसाम में ही है नेशनल पार्क। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो एक है नामदाफा नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान दीजिएगा, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यही केवल एक ऐसा नेशनल पार्क है, इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क जहाँ पे बिग कैट यानी टाइगर वगैरह की, बिग कैट की चारों के चारों स्पीसीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे टाइगर हो गया, लिपर्ड हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, लिपर्ड भी बोलते हैं, लिपर्ड, और क्लाउडेड लिपर्ड। ठीक है, ये बिग कैट चारों, एक टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, यहाँ पे चारों के चारों पाए जाते हैं। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क वेयर ऑल द बिग कैट्स आर फाउंड। नामदफा में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लाइंग स्क्वायरल के नाम जानते होंगे, फ्लाइंग स्क्वायरल यहीं पे पाया जाता है, इनली केवल यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे? नामदफा नेशनल पार्क्स में। ये दिखता कैसा है फ्लाइंग स्क्वायरल? दिस इज द इमेज ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और पाए जाते हैं फौना, वो हैं जैसे सपोज कीजिए हुलॉक गिब्बन के नाम सुने होंगे। हुलॉक गिब्बन ओनली ऐप स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है नामदफा। यहाँ पे एक है मौलिंग नेशनल पार्क, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क। हाँ जी, अब कुछ बचा है भाई कहीं का, देख लेते हैं। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड ऑल द नेशनल पार्क्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नाउ वी विल मूव टू सम फैक्ट्स अबाउट द नेशनल पार्क। वी हैव टू नो, हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एग्जामिनेशन दे आर आस्किंग। सो नेशनल पार्क के कुछ फैक्ट्स हैं, अब उसको देखेंगे। राइट, सो नेशनल पार्क में अब देखते हैं लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? तो मैंने बता दिया, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख एरिया में है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? सिमली पाल एक टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये पूछ देता कभी कभी क्वेश्चन, तो ये साउथ बटन है। हमारे शर्ट के बटन में सबसे साउथ में छोटा वाला बटन लग गया, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क। अभी तक टोटल कितने नेशनल पार्क्स हो गए हैं हमारे इंडिया में? आई एम टेकिंग द डाटा 2019। नाउ वी हैव 104 नेशनल पार्क्स, और ये 1.3% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया का कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया कौन सा है? मैंने बता ही दिया था उसी वक्त, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? हैले नेशनल पार्क। ठीक है, इट क्रिएटेड इन 1936, मैंने बता दिया था पहले ही। अब चलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। हाईएस्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया के किस स्टेट्स में है? तो याद रखिए, एमपी में सबसे ज़्यादा है 9, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, नॉट उसके बाद, बस बराबर ही हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में है, इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे कहाँ पे आते हैं? आसाम में। आसाम में कितने हैं? 7 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, ओके। अब वर्ल्ड के कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में जान लेते हैं। नाउ वी विल लुक टू द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ
ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ऑब्वियसली कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में है, ग्रीनलैंड में है। और ग्रीनलैंड लार्जेस्ट एक है क्या, आइलैंड। सो इट कम अंडर विच कंट्री, क्वेश्चन, कमेंट इट ऑन दिस इंफॉर्मेशन कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का है, स्वीडन का है, नॉर्वे का है, फिनलैंड का है, किसका है, यू हैव टू मार्क इट। सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड ही है, मैंने बताया लार्जेस्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट कौन सा है, साउथ बटन मैंने बता दिया था। वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वर्ल्ड का वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वर्ल्ड की बात चल रही है, इंडिया की क्या है, जिम कॉर्बेट। सो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये यूएसए में है। ठीक है, ये कब क्रिएट किया गया था, 1872 में। हमारा जो जिम कॉर्बेट है 1936 में हुआ था, ये कब हो गया था, 1872 के समय में ही, येलो स्टोन नेशनल पार्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरी में क्या क्या अंतर हैं, क्यों हमको नेशनल पार्क और सेंचुरी में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, तो उसको देखते हैं। नेशनल पार्क्स जो होते हैं ना, सेंचुरी, जो नेशनल पार्क्स होते हैं यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम ही या ना के बराबर होता है। इफ़ एनी एक्टिविटी इज इन्वॉल्विंग देन देयर इज नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द वार्डन। विच वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिसको बोलते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन रिक्वायर्ड होगी, देन ओनली यू कैन इंटर इनसाइड द नेशनल पार्क्स। इट इज़ वेरी मच प्रोटेक्टेड। इसी के साथ लगे हाथ देख लेते हैं, ये जो नेशनल पार्क्स होता है, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट एक आई हुई थी, किस समय, 1972, इसी में इंक्लूडेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं भाई, एनी एरिया, जैसे ये एरिया है, इट इज ए नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन, बोथ हैव द पावर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सेंचुरी में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क सेंचुरी। नाउ सेंचुरी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग लिमिटेड एक्टिविटी परमिट करते हैं सेंचुरी में, फॉर द रिसर्च पर्पज and for many those who are tribal so living there, so they can go but very limited way, they cannot exploit all the resources, right? Okay, अब कुछ important facts हैं। ठीक है, जो रेड पैंडा होता है ना, 50% इसका हैबिटाट कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 50% हैबिटाट इसका ईस्टर्न हिमालय में है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन विच एरिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, एंड मोर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रेड पैंडा इज अ इंडिकेटर स्पीच। इंडिकेटर स्पीच मीन्स if it is present, it means there is a good habitat there. If it is extincting, it is going away, ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आसपास से ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब इंडिकेट कर देती है कि इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है। ठीक है, this was the all about the national parks. One, I think there is a important things we have to understand.
दैट मरीन नेशनल पार्क्स इंडिया में कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था. सो आई वुड डिस्कस इट इन वेरी ब्रीफ वे. सो मरीन नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं. एक हमने बोल दिया था गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में है. एक था हमने डिस्कस कर लिया गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तमिलनाडु में है. एक है महात्मा गांधी जी के नाम पे ही है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क. वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है. एक है गहीर माथा नेशनल पार्क है. ये भी क्या है, एक मरीन नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में है. एक लास्ट है मलवन मरीन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि महाराष्ट्र में है. ठीक है. और गहीर माथा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डोंट टेक इट एज ए नेशनल पार्क. ठीक है. सो मरीन नेशनल पार्क्स में ये चीज़ें हैं, गल्फ ऑफ कच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार, महात्मा गांधी, गहीर माथा में ऑलिव रिडले टर्टल हैचिंग के लिए आती हैं. ठीक है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में. और उनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, कहाँ की, उड़ीसा की गवर्नमेंट, वहाँ पे लाइट और वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन जब वो आते हैं तो रोक दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर हैचिंग करके जा सकें. ठीक है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज द नेशनल पार्क्स. आई होप you will like this video. So we will meet soon.